बहू, तेरी माँ को शर्म नहीं आता उतारना देते हुए। सपना जैसे ससुराल आती तभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सपना ने एक बार थैला को देखा और हिचकते हुए सपना ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उल्ट पलट कर देखते हुए सुनीता जी की रुइयां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी है तुझे, और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई ना। मुझे शर्म नहीं लग रहा और न तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी को ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे दे दिया। अच्छा, तो अब इतनी बुरी दिन आ गए हमारे जो अपने मायके की उतारना पहनेगी तू। अरे, तुझे तो अकल नहीं है, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना ही चाहिए था ना। बेटी को उतारना देते हुए पहली बार आज ये सूट दे दी, कल तो तेरे बच्चे के लिए तेरे भतीजी भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद है। खबरदार, जो ये उतारना दोबारा इस घर में लाई है तो, कड़कड़ाते हुए सुनीता जी बोली, और उसको पहनना भी तो नहीं मेरे सामने समझती समझती। सपना सहन करके रह गई। बात यह है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सपना पास में ही होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो ना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेन देन मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोग पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उसकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टांगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। अब सपना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहन लेना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सपना अपनी माँ के गले से लग पड़ी। उसे भी संदेश था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी था। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। बस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतारना नजर आ रहा था, और उन्होंने ये बिना सोच समझ कर सपना की बेइज्जती कर दी। सपना का मन भिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ पैसे का मोल है, भावनाओं का नहीं। वहाँ कुछ लेने का क्या फायदा।
कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शौक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही। 13वें के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके गए थे। सारा काम निपटारे के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपको हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी आप इसको अपने साथ ले जाइए। सपना की आंखें छलक आई। खुद को संयम करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छब अब मुझे अपने ही नजर आएंगी। बस आप ही मेरे लिए माँ की जगह हैं। भाभी इसको आप पहनो तो मुझे अपने माँ दिखाई देंगे। कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिया। पास खड़ी सपना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह ना पाए। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास फरफटी, भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से। इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रही थी तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उसे भाभी के पास ही तो रहने थे। तुम अपनी हिस्से को ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाते। लेकिन तुम बड़ी दानी निकली, तो भी दान कराई। सास की बात को सुनकर आज सपना के मन में दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्या माँ जी, मैं भला माँ की उतारना इस घर में कैसे ले आती। आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतारना लेकर मत आना। तो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहनती रहती थी। फिर वो उतारे हुए जेवर मैं कैसे ले आती। माँ जी, आपने अपने कही बात भूल गई। माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतारना ले बोलकर आंखों में आंसू लिए हुए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास की निरंतर से देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतारना होते हैं। मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने तो मारे। बेवकूफ कहीं की बड़ी दानी बड़ी बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भैया नहीं पूछेंगे। मुझे क्या। सपना की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी उसकी माँ की छब ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भैया भाभी से ही होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।